हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज जो मैं क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 10 जी कोर क्वेश्चन नंबर 10 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, और चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है सिंगल फेज रेक्टिफायर। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलिए 10 को पढ़ते हैं और आपको सारा प्रोसीजर पता है। ये क्वेश्चन एक दिन पहले अपलोड हो जाएगा हमारे जेनिक लैब ऐप पे और उसको आपको आंसर देना है वहां पे। ठीक है, और यहां पे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिखा हुआ क्या है, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर विथ सोर्स इंडक्टेंस। सोर्स इंडक्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सोर्स इंडक्टेंस दिया हुआ है। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर विथ सोर्स इंडक्टेंस इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 330 sin 314 t। ठीक है, मतलब यहाँ पे 330 दिया हुआ है आपका, ये आपका सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है Vs इज इक्वल टू 330 sin 314 t, ये आपका दिया हुआ। ओमेगा वैल्यू क्या हो गया 314। ठीक है, वोल्ट्स। इट ऑपरेट्स एट ए फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा इक्वल टू π/4। अल्फा में दिया हुआ है आपका कितना π/4, मतलब रेडियन में दिया हुआ है, और इसको बोल सकते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री भी बोल सकते हैं आप इसको। और क्या दिया हुआ देखिए, इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा, द लोड करंट इज मेंटेन कांस्टेंट एट 5 एम्पियर। मतलब लोड करंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कंटिन्यूअस कंडक्शन। एक तरह से समझ में आ रहा ना, कंटिन्यूअस कंडक्शन, रिपेल फ्री, रिपेल नहीं है इसमें, कोई रिपेल नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है कि लोड करंट जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है, ये आपका लोड करंट है आपका। इसमें कोई रिपेल शो नहीं हो रहा है, एज वेल एज कंटिन्यूअस कंडक्शन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये कब होता है, जब लार्ज इंडक्टेंस लगा रहता है। जब लार्ज इंडक्टेंस हम लोग का जो एल दिया होता है, एल जो है अगर आरएल लोड होता है उस केस में एल जब लार्ज होता है तो सो दैट टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए इंडक्टेंस लगा रहता है। ठीक है, एंड द लोड वोल्टेज इज 140 वोल्ट। लोड वोल्टेज भी आपका क्या दिया हुआ, लोड वोल्टेज मतलब ये क्या दिया हुआ है, वी नॉट एवरेज वैल्यू दिया हुआ है आपका। लोड वोल्टेज जो है वी नॉट एवरेज वैल्यू दिया हुआ 140 वोल्ट भी आपको मेंशन किया हुआ है। देन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द कन्वर्टर, आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन से आपको ध्यान में आया, और ट्रांसफार्मर वगैरह में बहुत क्वेश्चंस बनाए होंगे वोल्टेज रेगुलेशन का। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय, मतलब नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज इनटू 100। वो हमको क्या देता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन हाई है वो भी अच्छा नहीं होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज्यादा हाई रहने से वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता, थोड़ा मैं बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा इस क्वेश्चन में, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, आपको यहां तक निकाल लिया, आपको क्या निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है ऑफ द कन्वर्टर। तो एज्यूम दैट ऑल द डिवाइसेस आर आइडियल। क्या दिया हुआ है आपको, सारे डिवाइसेस जो यहां पे दिए हुए हैं सारे आइडियल डिवाइसेस क्या है, आइडियल है, मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस नहीं होगा। ऑन स्टेट जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो नहीं होगा, वहां जीरो होगा वोल्टेज। ठीक है, सारा यहां पे आइडियल दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ा देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन को मैंने आपको बता दिया, बेसिक डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएट चेंज होते हैं वोल्टेज ड्यू टू, मतलब नो लोड से फुल लोड में चेंज होते हैं, उसी को। तो अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को देखें, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज आपका जब कोई लोड नहीं है, मतलब ओपन सर्किट है, माइनस फुल लोड, फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड डिवाइड बाय नो लोड, ये ट्रांसफार्मर के केस में होता है ना, नो लोड वोल्टेज इनटू 100, दैट विल गिव द परसेंटेज 100%। ठीक है, ये आपका इनटू 100 करेगा परसेंटेज दे देगा, क्लियर है। तो यहां समझते पे नो लोड वोल्टेज क्या है, जैसे कि ट्रांसफार्मर बनाते हैं अपन ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इसको ऐसे बनता है, ये आपका यहाँ पे V1 है सपोज, यहाँ पे E1 है, और ये आपका ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, और ये आपका R1 JX1 ऐसे रहता है ना, प्राइमरी रेसिस्टेंस एंड प्राइमरी इंडक्टेंस एक तरह से बना दिया आप लोग। आपका X1 है मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये, ठीक है, और ये आपका R2 और यहाँ पे JX2, ठीक है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे R2 कर दे रहे हैं, और ये आपका JX2, और यहाँ पे मान लिए प्लस माइनस E2, और ये आपका V2, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी साइड है। यहां थोड़ा नॉर्मल आपको थोड़ा आइडिया करा देता हूं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तभी थोड़ा सा आपको दिमाग में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये वोल्टेज सेकेंडरी साइड है और ये क्या है आपका प्राइमरी साइड है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पर सेकेंडरी, अगर हमको क्या निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी साइड का हम लोग वोल्टेज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका देखिए जब नो लोड रहेगा, नो लोड मतलब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये टर्मिनल क्या हो गया, ये टर्मिनल आपका ओपन सर्किट हो गया। ये क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे ओपन सर्किट। अगर कोई लोड नहीं कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट, तो करंट क्या होगा, करंट जो है जीरो फ्लो होगा। अगर करंट जीरो फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसके क्रॉस कोई ड्रॉप होगा क्या, कोई ड्रॉप होगा बताइए, कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहां पे ड्रॉप नहीं होगा, नो ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप यहां पे होगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, V2 जो है V2 एट नो लोड में केस में, एट नो लोड के केस पे क्या हो गया, एट नो लोड V2 इज इक्वल टू E2 के बराबर हो गया, क्योंकि अगर इसके क्रॉस कोई लोड वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो V2 जो है E2 के एकदम एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अब यहां बात करते हैं फुल लोड, एट फुल लोड। अगर फुल लोड का बात करते हैं मतलब यहां पे अगर हम लोड अप्लाई किए और एक फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे अब क्या करें, अभी ये ओपन सर्किट नहीं है, लोड अप्लाई कर दिया मतलब कुछ लोड दे दिए, यहां पे लोड दे दिए और हम यहां बात कर रहे हैं फुल लोड का, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा वो आपको देखना है। यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां बताइए आप लोग, अगर यहां पे लोड कनेक्ट कर दिए, अगर लोड कनेक्ट कर देंगे हम लोग, यहां पे लोड कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, हुआ कि नहीं। तो यहां पे मान लीजिए फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग क्या फुल लोड का बात हो रहा है, तो फुल लोड करंट फ्लो होगा, तो ऑफ कोर्स इसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब अब यहां पे V2 जो है नॉट इक्वल टू E2 के बराबर होगा। सपोज इससे कोई वोल्टेज होगा उस समय V2 डैश, सपोज मान लिए फुल लोड में कोई वोल्टेज होगा V2 डैश, तो यहां पे V2 इज नॉट इक्वल टू E2, मतलब यहां पे V2 किसके बराबर हो गया, मान के चलिए V2 डैश, क्योंकि यहां पे क्या होगा, फुल लोड करंट जो है यहां से फ्लो हो रहा है। अगर ये फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे ध्यान रखिए कि यहां पे एक ड्रॉप होगा। अगर यहां पे ड्रॉप होता है, अगर यहां पे ड्रॉप होगा इसका मतलब क्या हो गया, ड्रॉप होगा तो मतलब E2 और V2 डैश बराबर कभी नहीं होंगे, तो यहां पे V2 इज इक्वल टू V डैश एट फुल लोड हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन निकालते हैं। परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज क्या, E2 नथिंग बट E2 माइनस V2 डैश डिवाइड बाय E2 इंटू 100, यही होता है ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिखा आपको यहां पे इनडायरेक्टली, चेंज इन वोल्टेज, यही तो है ना, चेंज इन वोल्टेज, यही तो हुआ चेंज, जितना चेंज हो रहा है वोल्टेज में फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड में जो चेंज हो वही तो लिखे हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ड्रॉप को, इसके क्रॉस जो ड्रॉप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, समझ आ रहा है कि नहीं, इसके क्रॉस जो ड्रॉप है, मतलब समझा रहे तरीके, मतलब जस्ट आपको यहाँ पे बेसिक में आइडिया दे रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसके सेकेंडरी साइड की तरफ जो ड्रॉप हो रहा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ड्रॉप है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्रॉप किसके क्रॉस है, R2 और JX2। ठीक है, यहाँ पे तो ये चेंज इन वोल्टेज नथिंग बट द ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहां स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां तो आपको बेसिक आइडिया हो गया क्या होता है। तो अब यहां स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, देखिए यहां पे क्या दिया, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर कैसे बनता है आपका, ये आपका यहां पे सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है, यहां पे बना दिया हम लोग उसको। ठीक है, ये आपका ऐसे बनता है। ठीक है, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है, फुल कन्वर्टर। तो यहां पे आपका ये कंट्रोल कन्वर्टर ही होगा, ऑफ कोर्स थायरिस्टर फायरिंग एंगल दिया हुआ है तो कंट्रोल कन्वर्टर ही होगा यहां पे। तो यहां पे आपका T1 T2 T3 और T4 हम लोग कंसीडर कर दिया, यही होता है। अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आपका यहां पे सोर्स इंडक्टेंस दिया हुआ है, सोर्स इंडक्टेंस भी दिया हुआ है यहां पे ऐसे। तो ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, आपका ध्यान में रहे डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बन रहा है। और लोड जो है, लोड भी आपको RL लोड होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कंडक्शन मेंटेन है तो मतलब L भी होगा, यहाँ पे RL लोड है। और ये I नोट आपका दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर आपका I नोट दिया हुआ, और प्लस V नोट भी दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज 140, ये आपका 140 वोल्ट दिया हुआ। यहां तक आपको क्लियर हो गया। और LS आपका, LS है सोर्स इंडक्टेंस दिया हुआ है विद सोर्स इंडक्टेंस, तो ये आपका सर्किट डायग्राम बन जाएगा। और ये जो सप्लाई वोल्टेज है आपका VS इज नथिंग बट 330 साइन 314t, ये भी आपको दिया हुआ है।
ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा वैल्यू हो गया 314, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज, यहां से फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गया 50 हर्ट्ज। यहां तक अब वो क्लियर हो गया वो प्रॉपर, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमको कैसे इसको प्रोसीड करना है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ पाई बाय 4, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां बताइए आप, यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पे आपको बस परसेंटेज रेगुलेशन यहां पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप। जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ कब, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस, जब सोर्स इंडक्टेंस नहीं लगा हुआ था इस पे, जब सोर्स इंडक्टेंस नहीं लगा था उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या दे रहा है, माइनस। जब इंडक्टेंस लगा हुआ है उस समय वोल्टेज क्या है, वो आपका मतलब वो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, जो माइनस कर देंगे तो वही तो चेंज इन वोल्टेज हो गया ना। तो यहां पे परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, यहां पे एक तरह से क्या हो गया, क्या आउटपुट वोल्टेज यहां पे बता दे रहा हूं, आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस माइनस आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा हम लोग को विथ इंडक्टेंस, माइनस ध्यान में रखिएगा विथ इंडक्टेंस, एंड डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस। क्लियर है यहां तक, इनटू 100 कर देंगे तो ये आपका हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब यहां पे आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस माइनस आउटपुट वोल्टेज विथ इंडक्टेंस डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसके वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब नथिंग बट ये ड्रॉप है, ये क्या दिख रहा है, ड्रॉप। तो विदाउट, अगर सारा यहाँ पे सारा जो यहाँ पे केस क्या है, सारा अगर डिवाइस आइडियल है तो कोई ड्रॉप होगा नहीं होगा। ओनली ड्रॉप जो होगा वो किसके क्रॉस होगा, ये एलएस के क्रॉस ड्रॉप होगा कि नहीं, एलएस के क्रॉस ड्रॉप होगा। इसीलिए तो अगर जब सोर्स इंडक्टेंस लगता है हमारा, जब सोर्स इंडक्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उस समय जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। तो ये ड्रॉप पे चलते हैं, किसके क्रॉस ड्रॉप, ये सोर्स इंडक्टेंस के ड्रॉप पे चलते हैं। तो यहां पे हमको बस ये कैलकुलेट करना है कि जो चेंज इन वोल्टेज कितना बराबर होगा, ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वही तो चेंज इन वोल्टेज होगा ना, यहां पे आउटपुट ये इसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए यहां पे इसको क्लियरली देखते हैं कैसे होगा। चलिए इसको देखा जाए, मैं इसको रब कर दे रहा हूं यहां पे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकाल रहे क्वेश्चंस को, वो आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर वे में। तो यहां देखिए, जब आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, विदाउट इंडक्टेंस के केस में होता है आपका 2Vm/पाई cos अल्फा, यही तो होता है ना, 2Vm/पाई cos अल्फा, यही होता है विदाउट, ठीक है। अब यहां पे हमको क्या जानना है, आउटपुट वोल्टेज विथ इंडक्टेंस। आउटपुट वोल्टेज जब इंडक्टेंस लगा हुआ उस केस में क्या होगा। तो यहां पे बताइए, आपको एक चीज बताइए आप लोग, आउटपुट वोल्टेज, एक चीज यहां ध्यान से देखिएगा, आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस माइनस बताइए क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज विथ इंडक्टेंस। ये जो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या देगा, दिस इज इक्वल टू, ये जो है दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप, नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। जो सोर्स इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो होगा ना। मतलब जो बिफोर था, जब सोर्स इंडक्टेंस कनेक्ट नहीं किया हुआ था उसमें जो वोल्टेज मिला उसको माइनस कर देंगे विद सोर्स वोल्टेज के साथ, मतलब जो सोर्स वोल्टेज लगा हुआ था उसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिला, तो यही तो देगा ना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो फाइनली यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाय क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस, मतलब इनटू 100, यही तो हो गया ना आपका। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टर। तो ये आपको यहां पे 2Vm/पाई cos अल्फा निकाल लेंगे हम लोग। cos अल्फा दिया हुआ होगा 45 डिग्री, Vm का वैल्यू पता है आपको 330 डिग्री, बस पुट कर देंगे तो आपका आंसर यहां आ जाएगा इसका। अब हमको क्या निकालना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज नथिंग बट क्या होगा बताइए, फुल, जब फुल कन्वर्टर होता है तो क्या होता है, सिंगल फेज 4 FLS इंटू आई नॉट, क्या होता है 4 FLS इंटू आई नॉट होता है इसका। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर हमारा 4 FLS इंटू आई नॉट होता है, किसके लिए, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए, ठीक है। तो यहां पे जब 3 फेज आता है 6 FLS इंटू आई नॉट होता है, 3 फेज फुल कन्वर्टर के लिए क्या होता है 6 FLS इंटू आई नॉट। तो यहां पे ये आपका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सोर्स इंडक्टर हमारा निकल गया, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमको क्या चाहिए, अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ, आपको ध्यान देना होगा। देखिए V0 जो है 140 वोल्ट दिया हुआ, V0 क्या है 140 वोल्ट दिया हुआ, ये कब दिया हुआ है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज क्या दिया हुआ, आउटपुट वोल्टेज विद सोर्स इंडक्टेंस, जब सोर्स इंडक्टेंस लगा हुआ था उस समय का आउटपुट वोल्टेज है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, अब हमको ये कैलकुलेट करना है, हमको LS यहां पे अननोन है, LS का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हमको LS चाहिए, F पता है आई नॉट पता है, तो हमको LS चाहिए। यहां पे LS कैसे निकलेगा देखते हैं हम लोग, यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं, साइड इधर रब कर रहा हूं, हमको अब क्या निकालना है, LS निकालना है। तो मैं इसको अब रब कर रहा हूं, तो बताइए, तो यहां पे आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज विथ इंडक्टेंस, जो इंडक्टेंस होगा विथ इंडक्टेंस सोर्स इंडक्टेंस, यहां पे सोर्स इंडक्टेंस का बात हो रहा है, इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टेंस होगा ना, विदाउट इंडक्टेंस माइनस कर देंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सोर्स इंडक्टेंस, समझ में आ रहा कि नहीं, अक्रॉस LS, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज विथ इंडक्टेंस है क्या होगा, उसका माइनस कर देंगे ड्रॉप को, तो हमारा जो ओरिजिनल वोल्टेज है मतलब इसका 2 cos अल्फा से माइनस कर देंगे ड्रॉप अक्रॉस LS, तो हमको क्या दे देगा, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज विथ इंडक्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Vm, इसका इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 140, इधर कर दीजिए 140, तो क्या हो गया यहाँ पे 2Vm बाई पाई cos अल्फा माइनस 4f LS आई नॉट, ये आपका हो गया। अब यहां बताइए क्या होगा, 2Vm में पाई, अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए आप 2 इंटू 330 बाई पाई cos 45 माइनस f इंटू 50, LS निकालना है आपको, और ये 5 दिया हुआ है, आयन का वैल्यू क्या दिया हुआ 5। तो इसकी कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा देखते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, LS का वैल्यू बताइए 140 माइनस 2 इंटू 330 इंटू cos 45 डिवाइड बाई पाई, यह आ गया यहां पे -85 माइनस 8.552 इक्वल टू -450 LS इंटू 5, यहां से LS का वैल्यू निकल जाएगा आपका, LS का वैल्यू क्या निकल गया 8.552 डिवाइड बाई 4 इंटू 50 इंटू 5, यह आ गया आपको 0. यहां पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.55 मिली हेनरी आया। LS का वैल्यू कितना आ गया 8.55 मिली हेनरी। अब परसेंटेज रेगुलेशन हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर क्या हो गया 4 इंटू 50 इंटू 8.55 इंटू 10⁻³ और इंटू आई क्या गया 5 डिवाइड बाई 2Vm में पाई, मतलब 2 इंटू 330 बाई पाई cos 45 डिग्री और इंटू 100, ये आपका परसेंटेज रेगुलेशन दे देगा आपका 200 इंटू 8.55 इंटू 10⁻³ इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 330 इंटू cos 45 डिवाइड बाई पाई, 5.75 इसका आंसर है, 5.75 इसका परसेंटेज इसका वोल्टेज रेगुलेशन आया। तो आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसको प्रॉपर्ली आपको ध्यान में आया। तो जो वोल्टेज ड्रॉप, जो नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वही तो चेंज इन वोल्टेज होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो वोल्टेज वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर हो गया डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज विदाउट इंडक्टर इनटू 100, तो ये आपका यहां पे आ गया परसेंटेज 5.75। तो ये क्वेश्चन को ऐसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस वीडियो को यहां पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।